हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। देखिए स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस यानी सेकेंड चैप्टर फिजिक्स का। और इसका बिल्कुल स्टार्टिंग हमने आज लिया हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पहले तो हम इस वीडियो में देखेंगे स्टूडेंट की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या, फिर हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक, अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, एक हमारा यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज से पॉइंट ए कुछ डिस्टेंस पर है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी स्टूडेंट, इस डायरेक्शन की होगी। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अगर हम यहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो इस चार्ज से दूर एक फोर्स अप्लाई होता है, वो फोर्स होता है क्यू नॉट ई। ठीक, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है तो फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, क्यू नॉट ई हो जाएगा। ये फोर्स कैसा होगा स्टूडेंट, अगर दोनों हमारे पॉजिटिव हैं तो रिपल्सन का होगा, रिपल्सन होगा। इसका मतलब जो क्यू नॉट है वो इस पॉइंट से इस डायरेक्शन को मोशन करेगा, क्यू नॉट इस पॉइंट से इधर मूव करेगा, उधर नहीं जा सकता। अब अगर इस क्यू नॉट को हम इन्फिनिटी से इसकी ओर लाना चाहते हैं तो जो लाएगा उसे वर्क करना पड़ेगा। इसका मतलब ये अपने आप नहीं आएगा, कोई एक्सटर्नल एजेंट इसमें वर्क करेगा। ठीक, यानी किसी भी यूनिट टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा वही वर्क डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाएगा। ठीक, इसकी डेफिनेशन हम यहाँ लिखते हैं। ठीक, द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट। कौन वर्क करेगा, एक्सटर्नल एजेंट, बाहरी एजेंट, कोई जो इसको लेकर आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसको दूर हटा रही है, रिपल्सन फोर्स लगा रही है, तो उस रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट कोई अगर वर्क करेगा तब इसको लाएगा। ठीक, द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट। ठीक, द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग ए यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ब्रिंगिंग की जगह कैरिंग भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा इसको। ब्रिंगिंग की जगह आप क्या लिख सकते हैं, कैरिंग। कैरिंग मतलब भी लाना होता है और ब्रिंगिंग मतलब भी लाना होता है। ठीक, तो यहाँ आप कैरिंग वर्ड भी यूज कर सकते हैं, लिखा हुआ आ सकता है एमसीक्यू वगैरह में। पोटेंशियल को डिनोट करते हैं कैपिटल वी से। ठीक, पॉइंट ए इन इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट ए V इज इक्वल टू W बाई क्यू नॉट। V इज इक्वल टू क्या होता है, W बाई क्यू नॉट। अब यहां देखो स्टूडेंट, W क्या है, वर्क है। वर्क और एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है, चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी, इसका मतलब V भी स्केलर क्वांटिटी है। इट इज स्केलर, यह एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है ना। ईट्स एसआई यूनिट
इसकी एसआई यूनिट होती है वोल्ट, और वोल्ट को लिखते हैं कैपिटल वी, और ये होता है जूल पर कूलम, ऊपर से है जूल वर्क का और इसका कूलम। ठीक, यानी दोनों सेम यूनिट है। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम, ये दोनों सेम यूनिट है। सपोज कर लीजिए एक टैंक है ऐसे, ठीक, ऐसे है एक टैंक, ठीक, इसमें यहां तक पानी भरा हुआ है, ऐसे भरा है। यहां पर एक हमारा लगा है छोटा टैंक है, ये खाली है, सपोज कर लो, ठीक, ऐसे एक छोटा टैंक लगा है और सपोज कर लो खाली है। ठीक, अगर हम इसको दोनों कनेक्ट कर दें स्टूडेंट, ऐसे कनेक्ट कर दें, ठीक, और इसमें मान लो थोड़ा पानी इतना हो, ठीक, तो कुछ लेवल हो, मान लो सपोज कर लो इसमें जो वाटर है H1 तक है, इसमें जो वाटर का लेवल है H2 तक है। ठीक, तो जैसे ही इसको हम इससे कनेक्ट करेंगे वैसे ही वाटर हाई लेवल से लो लेवल की ओर फ्लो होगा, यानी वाटर फ्लोज फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल। ठीक, वाटर जो है हाई लेवल से लो लेवल की ओर फ्लो होगा। एक कंडक्टर है, सपोज कर लो ऐसे कंडक्टर एक बना है, ठीक, कंडक्टर, इधर θ1 टेम्परेचर है, इधर θ2 टेम्परेचर है, तो हीट किधर से किधर फ्लो होगी, इधर से इधर होगी, जिधर टेम्परेचर ज़्यादा होगा उधर से कम की ओर फ्लो होगी। ठीक, अगर हमारा यहाँ θ1 ग्रेटर देन θ2 है, यानी हीट किधर से फ्लो होती है, हीट फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, टू लो टेम्परेचर। ठीक, जैसे वाटर जो है हाई लेवल से लो लेवल की ओर फ्लो होता है, हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो होती है, एज इट इज जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होता है। जो हमारा निगेटिव चार्ज है इसका उल्टा फ्लो होगा, निगेटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, इसी का उल्टा। अब देखो स्टूडेंट, हम इसकी डायमेंशन देख सकते हैं, तो जो फार्मूला अभी हमने बताया V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, तो डायमेंशन इसकी हो जाएगी मेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, यहां से देखो W का क्या हो जाएगा, W होता है वर्क, वर्क का यूनिट होता है जूल, जूल की डायमेंशन होती है ml स्क्वायर T टू द पावर -2।
ml² T⁻⁻²। और चार्ज का होता है AT, चार्ज का क्या होता है AT। इन दोनों को ऊपर कर दो स्टूडेंट, तो यहाँ आ जाएगा ml², और ये ऊपर जाएगा T⁻³ A⁻⁻1 हो जाएगा। ml² T⁻³ A⁻⁻1, ये इसकी डायमेंशन होती है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज हमारा है, पॉइंट O पर है स्टूडेंट, और इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर एक टेस्ट चार्ज Q0 हमने रख दिया है। ठीक, अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, टेस्ट चार्ज को A से B की ओर डिस्प्लेस करते हैं, जबकि हमारा जो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर फोर्स इस डायरेक्शन का लगेगा, उसके अगेंस्ट हम लोग डिस्प्लेस कर रहे हैं, क्योंकि हम इसको कहाँ से लाएंगे, Q0 को इन्फिनिटी से लाएंगे। पोटेंशियल की डेफिनेशन में हमने इन्फिनिटी बताया अभी, तो इन्फिनिटी से लाने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें इसको इसकी ओर डिस्प्लेस करना पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ डायग्राम में हमने बताया है स्टूडेंट कि यहाँ पे एक O पर हमारा पॉइंट चार्ज है और A पर हमारा टेस्ट चार्ज है। तो हमने यहाँ लिखा इन द डायग्राम फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज Q0 ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लस Q। तो जो फोर्स का फार्मूला हो जाएगा F = 1/4πε0 Q0/r² होगा। ठीक, R क्या है, R इज द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेज है, वो डायग्राम में बना है, यहाँ लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक, R यहाँ बना है डायग्राम में, और यहाँ शुरू ही हमने किया इन द डायग्राम। ठीक, 1/4πε0 Q0/r² हुआ, ये क्या हुआ, फोर्स हुआ। ठीक, इफ टेस्ट चार्ज is displaced from point A to B, A से B तक डिस्प्लेस होता है, देन वर्क डन हो जाएगा dW = वेक्टर F.dr वेक्टर। ठीक है, दोनों के बीच एंगल कितना है, F इस डायरेक्शन का है, R उस डायरेक्शन का, तो 180 डिग्री का एंगल है, तो F.dr और cos 180 डिग्री। F की वैल्यू ले आइए 1/4πε0 Q0/r² dr हो गया, और cos 180 की वैल्यू माइनस हो गई, तो यहाँ पे लग गया हमारा माइनस। ठीक, यानी dW की वैल्यू आ गई -1/4πε0 Q0/r² dr हो गया। आप देखो स्टूडेंट, हम लाते कहाँ है पोटेंशियल की डेफिनेशन में, इन्फिनिटी से, तो वर्क डन निकालिए।
ठीक, कहाँ ले आएंगे, पॉइंट ए तक लाएंगे। वर्क डन हमारा कहाँ से कहाँ तक लाने का करना है, इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लाएंगे। तो वर्क डन के लिए हो गया हमारा W इज इक्वल टू, यहाँ देखो स्टूडेंट, माइनस क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ गया माइनस क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन आ गया। लिमिट कौन सी आई, इन्फिनिटी, और क्या आया, R, इन्फिनिटी टू R आ गया। नीचे क्या लिखा, R स्क्वायर, तो इसको ऊपर कर देंगे तो R की पावर -2 dr हो गई। ठीक, W इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप देखो स्टूडेंट, R की पावर -2 का करेंगे इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन में पावर 1 इंक्रीज होती है और जो पावर आती है उसी से डिवाइड हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो पावर 1 इंक्रीज हो गई तो R की पावर -2 + 1 हो गया, और जो पावर आई उसी से डिवाइड हो गया, तो जो पावर आई वो क्या हो गया हमारा, -2 + 1। ठीक, और लिमिट हमारी कहाँ से आई, लिमिट हमारी है इन्फिनिटी से लेकर R तक की है। ठीक, यहाँ पर देखिए W इज इक्वल टू हमारा क्या हुआ, अभी तो माइनस छोड़ते हैं ऐसे ही, माइनस क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में ऊपर क्या आ रहा, R की पावर -1 और नीचे भी -1 आ गया, R की पावर -1 और नीचे भी आ गया -1। लिमिट हो गई इन्फिनिटी से लेकर R तक। ठीक, लिमिट हमारी हो गई इन्फिनिटी से लेकर के R तक हो गई। ठीक, अब यहाँ देखो स्टूडेंट, अब इसको R को नीचे कर दो, ये तो -1 अपान R है यहाँ पर, तो W इज इक्वल टू हमारा हो गया माइनस क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ऊपर हो गया, ये हो गया -1 अपान R, और लिमिट है इन्फिनिटी से लेकर R तक। तो आप पहले ऊपर वाली वैल्यू रखिए, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, -1 अपान R, माइनस माइनस प्लस 1 अपान इन्फिनिटी। ठीक, 1 अपान इन्फिनिटी होता है 0, तो ये तो 0 हो गया, ये इधर का माइनस इसको आके प्लस कर देगा, तो W इज इक्वल टू हो गया, ठीक, क्यू नॉट प्लस का हो गया माइनस माइनस प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, और R हो गया, यही आया सब, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये तो 0 है, इतने का ही है, और तो माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ, तो प्लस लिखने की जरूरत होती नहीं, प्लस तो ऐसे ही साइन है, +W लिखा है यहाँ। ठीक, तो W का हमारा जो फार्मूला बन गया, अगर सिस्टम से लिख दें, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपान R हुआ। W का फार्मूला क्या आया, W इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपान R आया। पोटेंशियल एट पॉइंट ए, पॉइंट ए पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा स्टूडेंट, V इज इक्वल टू W/Q0 आएगा। ठीक, W की वैल्यू रख दो यहाँ, V हमारा हो गया 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपान R, और एक क्यू नॉट ए भी है,
तो ये क्यू नॉट इससे कट गया। ठीक, यानी V हमारा आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ठीक, ये पॉइंट ए पर पोटेंशियल का फार्मूला आया और इसमें V हमारा स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान रखिएगा इसका। ठीक, आप देखो स्टूडेंट, जो पोटेंशियल हमारा आया यहाँ से ग्राफ हम इसका बना सकते हैं, ग्राफ। ठीक, तो एक ग्राफ इसमें ऐसे बनता है, इधर हो गया R और इधर हो गया V, ये हो गया 0। ठीक, और ऐसे बन गया ग्राफ इस तरह से। ठीक, यानी V प्रोपोर्शनल टू 1/R हुआ। यहाँ R जो है V के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, R, ये R के टर्म में है। दूसरा ग्राफ इसका बनता है, ठीक, V और 1/R का, तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगा। ठीक, यहाँ पर जो है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R है, तो अगर 1/R का ग्राफ बनेगा तो ऐसे बनेगा, R और V का ग्राफ बनेगा तो इस तरह बनेगा। पॉइंट चार्ज के लिए जो V का हमारा फार्मूला आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ये आप हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। गुड डे स्टूडेंट्स।